बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th में यूनिट 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.4। देखिए जो भी बेटा हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं सिलेबस बेटा ये न्यू पैटर्न के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपके पास कोई पुराने एनसीईआरटी हो तो उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह मिसमैच हो सकते हैं। मतलब कहने का कि जैसे कि मेरा मान लीजिए 2.4 है तो हो सकता है कि पुरानी बेटा बुक्स में 2.5 हो। मैंने आपको प्रीवियस डेज में 2.3 एक्सेस पढ़ाई थी तो क्या पता वो हमारे प्रीवियस में 2.4 के नाम से हो। तो बेटा मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको पुराने बुक्स में एक्सरसाइजेस वगैरह अगर आगे पीछे हो तो आप प्रैक्टिस मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 2.4 जो कि नॉर्मल से फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। मतलब कुछ फॉर्मूले पहले हमें यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे, उन फॉर्मूले को कवर करने के बाद हमें 2.4 आसानी से आ जाएगा। कौन से हैं बेटा ये फॉर्मूले, ध्यान देते हैं। इसको पहले यहाँ पर समझते भी जाइएगा और कॉपी करिएगा। पहले समझिए आप, देखिए यहाँ पर 3-4 फॉर्मूले। पहला हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका ना फॉर्मूला होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे ही हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2xy। ऐसे हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस वाई और एक बार हो जाएगा x माइनस वाई। बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर दो नंबर में स्क्वायर लगाए, अगर दो नंबर में स्क्वायर लगाए और उनके बीच में माइनस है तो एक बार इन दोनों को हमें प्लस करना है और एक बार इन दोनों को हमें माइनस करना है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला, इस ट्रिक से याद करिएगा। अगर दो नंबर में स्क्वायर लगाए बीच में माइनस है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है। ठीक है, इसके बेटा बाद फॉर्मूला नंबर 4 जो कि बेटा बहुत ही जरूरी है, पहले क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन दे रखे हो इस तरह से कि x प्लस a एक बार हो ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होगा x प्लस b, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस bx एंड प्लस ab। मतलब ये a है और ये b है तो एक बार इन दोनों का a2 करना है, लास्ट में एक बार x स्क्वायर आएगा और एक बार दोनों को प्लस करना है a प्लस b इनटू x। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो इन चारों फॉर्मूले से बेटा हमें अपने एक्सरसाइज 2.4 को पूरा कवर करना है। ठीक है, इसे अच्छे से पहले कॉपी करिए। इसकी बेटा बात देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करना तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि जैसे यहाँ पर करना है इसका इनटू, तो पहले x का इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 4 का हम करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा। बट आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, इसका बड़ा मतलब क्या होता है, फॉर्मूले से आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऐसा आपको सब में करना है। आइए बेटा यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था, उसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर क्या था बेटा, x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, x प्लस a, चलिए इसको और सिंपल लिखता हूँ साफ साफ यहाँ पर बराबर। बेटा फॉर्मूला देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा ये बन जाएगा x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू बन जाएगा x स्क्वायर प्लस, दोनों को प्लस करेंगे पहले तो a प्लस bx एंड प्लस ab। ठीक है बेटा, तो ये पूरा फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूले में जो पहला वाला होता है उसे हम x मान लेते हैं और दूसरे वाले को a मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है x प्लस a x प्लस b, यानी कि ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया। तो इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है x प्लस 4, यहाँ पर क्या है x प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस a प्लस b, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 प्लस 10। मतलब हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू x रखनी है, मैं लिख दे रहा हूँ x की वैल्यू x है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और b की वैल्यू यहाँ पर 10 है। x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है। ये हमें ध्यान देना है, पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को a, फिर यहाँ पर पहला वाला x होगा, दोनों सेम सेम होते हैं, और फिर b। तो जहां जहां पर x है वहां x आ गया, जहां पर a है वहां पे 4, जहां पर b है वहां पे 10। x
प्लस ए बी यानी कि 4 इंटू 10। यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लाई है, वैसे यहाँ पर 4 और 10 बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। ओके चलिए अब बेटा हमें बस सॉल्व कर देना है, इसका आंसर हमें सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, तो 14x और प्लस 4 10 जा 40। बेटा ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर क्लियर है बेटा। तो इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यहाँ पर होगा, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर फिर क्या होता है a प्लस बी एक्स फिर क्या होता है ए बी। दोनों पहला वाला यहाँ पे होगा x, दोनों सेम सेम है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस a। बेटा यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, a यहाँ पर क्या है बेटा, a यहाँ पर है 8, ठीक है। और बेटा b यहाँ पर क्या है, तो b यहाँ पर क्या है -10, क्या है -10, क्योंकि बेटा यहाँ पर साइन भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है a प्लस b, तो a का मतलब यहाँ पर आ गया 8 आ गया प्लस, और b यहाँ पर क्या है बेटा -10, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, ये आपको बेटा बात समझ में आ रही है। a यहाँ पर +8 है और b यहाँ पर क्या बेटा -10 है, तो मैंने -10 यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया x और प्लस ab, a का मतलब 8 और b का मतलब -10, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस अंदर आएगा -2, क्योंकि देखिए 8 प्लस का है 10 माइनस का है, तो लेस करेंगे तो 10 में से 8 को लेस करेंगे तो आएगा 2, और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। 8 और 10 में 10 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x और 10 8 जा 80 माइनस का 80 प्लस माइनस माइनस, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस -2x माइनस 80। ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जब भी बेटा दो नंबर आपस में प्लस हो और अगले स्टेप में वही दोनों नंबर माइनस में हो, तो वहां पे लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर y स्क्वायर और 3/2 है, y स्क्वायर और 3/2 एक बार प्लस में है, और वही नंबर y स्क्वायर और 3/2 एक बार माइनस में है। तो बेटा एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, यहाँ पर क्या पढ़ा था, a प्लस b और a माइनस b, दो नंबर एक बार प्लस में और दो नंबर एक बार, वही दोनों नंबर एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बन गया इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मतलब a का बेटा मतलब ये बराबर हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा a माइनस b, वही दोनों नंबर यहाँ पर प्लस में है, वही दोनों माइनस में है, तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन पहले उतारेंगे, यहाँ पर क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 3/2। हेलो जी बताइए। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था बेटा y स्क्वायर प्लस 3/2, बेटा कॉल आ गई थी, फोन आ गया था मेरा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, तो y स्क्वायर प्लस 3/2 और यहाँ पर क्या लिखा है y स्क्वायर माइनस 3/2। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है y स्क्वायर और b की यहाँ पर वैल्यू है 3/2। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ हमें पुट करना है y स्क्वायर, और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पुट करना है बेटा हमें 3/2। तो a की वैल्यू है यहाँ पर y स्क्वायर, a की वैल्यू है, लेकिन a के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज बेटा मत होना, बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। a की वैल्यू यहाँ पर y स्क्वायर पहले से ही है, तो हमने a की लगाई वैल्यू और a के ऊपर लगाया स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 3/2, b की बेटा वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/2, और उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा y टू द पावर 4। पावर की पावर अगर लगी होती है बेटा तो पावर्स का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया माइनस, अब बेटा ये स्क्वायर दोनों में आएगा, तो बेटा जब ये स्क्वायर 3 में आएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन, और 2 का स्क्वायर बेटा हो गया 4। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ओवरऑल हमारा आंसर आ गया y टू द पावर 4 माइनस 9/4, ठीक है। ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। इसके आंसर को बेटा मैं बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके डन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट आ गया। इस प्रॉब्लम में बेटा फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। अब बेटा यहाँ पर देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट क्या लिया मैंने, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, मुझे लगा कि शायद मैंने इसका एक पार्ट छोड़ दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखिए जिसका पांचवा पार्ट है बेटा उसमें लिखा है
3 माइनस 2x और ये जगह लिखा है 3 प्लस 2x। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए हमें कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटी का कौन सा यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको बस ये गैस करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों नंबर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी अगर दो नंबर एक साथ माइनस में हो और एक बार प्लस में हो तो वहां पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। मतलब बेटा कहने का कि हम यहाँ पर फॉर्मूला दिखा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं कौन पहले कौन बाद में है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए ध्यान से मैंने यहाँ पर क्या लिखा था a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखा मैंने a माइनस बी और a प्लस बी। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन माइनस पहले है कि प्लस पहले है। ठीक है, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a का बड़ा मतलब 3 है और b का मतलब क्या है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, पहले क्वेश्चन कर देंगे तो आएगा 3, क्वेश्चन पे आ जाएगा 3 माइनस 2x और एक बार 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले बार लिखा है a स्क्वायर, a का बेटा मतलब क्या है 3, यहाँ पे क्या आ गया 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b बेटा b का मतलब 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लगाना है क्योंकि यहाँ पर b में स्क्वायर लगा तो b का बेटा मतलब क्या है 2x पूरा। बेटा सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर दोनों में आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए। अब बेटा यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, इवैल्यूएट मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीप्लाई विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। देखिए मतलब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना। एक तो ऑप्शन है कि 103 का 107 में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, पर वो आंसर यहाँ पर गलत होगा। आपको इसका मल्टीप्लाई बिना करे आंसर लिखना है, यानी कि आपको फॉर्मूले का हेल्प यहाँ पर लेना है। तो कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, इज इक्वल टू 100 प्लस 3 और एक बार 100 प्लस 7। अगर हम 100 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 103 और यहाँ पर 100 में ऐड करेंगे 7 को तो आ जाएगा 107। ठीक है, ये बेटा हमारा पूरा बन गया। अब हम यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी कि x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। तो अगर इस फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x का मतलब x प्लस a का मतलब 100 प्लस 3 और यहाँ पर लिखा x प्लस b का मतलब 100 प्लस 7। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले x स्क्वायर, x का बेटा मतलब 100 मैं लिख दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में x का बेटा मतलब क्या है 100, a का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है, a का मतलब है 3 और बेटा b का मतलब यहाँ पर क्या है 7। अप्लाई कर देंगे बेटा पूरा यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा पूरा x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस 7। बस बेटा आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है 3 प्लस 7। ठीक है, x का बेटा मतलब 100 और प्लस ab a into b तो 3 into 7। ठीक है बेटा, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, ध्यान देखिए। यहाँ पर लिखा है 100 का स्क्वायर तो आ जाएगा 40, जितने जीरो होते हैं बेटा उसका स्क्वायर करने पर वही जीरो डबल कर देने होते हैं। तो 2 जीरो थे, स्क्वायर करने पर 40 प्लस 7 3 10, तो यहाँ पर आया 10 इंटू और यहाँ पर क्या था 100 और प्लस 3 7 जा 21, यहाँ पर आ गया 10,000 प्लस यहाँ पर करेंगे तो आएगा 1000 प्लस 21, ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 1। बेटा ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया है, बिना मल्टीप्लाई किए हमने यहाँ पर आंसर लिखा है। ठीक है, यानी फॉर्मूले की हेल्प से। अब यहाँ पर देखिए बेटा दूसरा पार्ट है इसका, कैसे करेंगे इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या 100 माइनस 5 और एक बार 100 माइनस 4। घर जा कोचिंग वहां वाले घर जा रहा हूं, ले आओगे बताना होगा। अपने यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठीक है बड़े यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बेटा लिख दिया क्या 100 माइनस 5। ठीक है ना, देखिए हमने ऐसा नंबर लेना है हमने कोटा जिसका स्क्वायर हम आराम से कर पाए। आप चाहे तो यहाँ पर 90 प्लस 5 और यहाँ पर 90 प्लस 6 से भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट 100 का स्क्वायर और आसान होता है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर
हार्ड के फॉर्म में ब्रेक किया, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये। अब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला होता है x प्लस ए और एक बार क्या होता है x प्लस बी। जब पहला वाला पार्ट सेम हो तभी लगाते फॉर्मूला। पहला पार्ट मतलब 100 सेम से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेटा फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला से क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए x का बेटा मतलब क्या है 100, तो x का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है 100। बेटा a का मतलब क्या है -5, थोड़ा a यहाँ पर क्या है -5, और बेटा b यहाँ पर क्या है -4, बेटा b यहाँ पर क्या है -4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा आ रहा है x स्क्वायर, तो x का बेटा मतलब क्या 100, तो यहाँ पर आ गया 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। तो यहाँ पर देखिए बेटा बनाया मैंने ब्रैकेट। a का बेटा मतलब क्या है -5, a का मतलब -5, और बेटा b का मतलब क्या है -4, ठीक है। और बेटा बाहर क्या है x का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है 100। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बस, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है ab, तो a का बेटा मतलब क्या है -5 इंटू b का मतलब क्या है -4। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम 0, दो बार 0 थे, स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम 0 प्लस -5 और -4 बेटा बन जाएगा माइनस का 9, बाहर है 100, स्क्वायर ब्रैकेट था बेटा यहाँ पर बन गया स्मॉल, ठीक है, ब्रैकेट। और इसके बाद से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। सेम साइन का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर प्लस आता है। तो यहाँ पर आ गया प्लस 5 4 जा 20, यहाँ आ गया 4 टाइम 0 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 100 बन गया हमारा 900 प्लस 20। अब बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्लस में और ये प्लस में है, तो दोनों के प्लस वालों को बेटा हम चाहें तो एक साथ कर ले या फिर ऐसा करिए। यहाँ लिखा है 10,000 और यहाँ लिखा है 900, बेटा लेस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1, ठीक है, और कितना आ गया 9, ठीक है। 9,100 आ गया यहाँ पर इसका आंसर। उसके बेटा बाद यहाँ पर क्या प्लस में क्या 20 है, 20 बेटा यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 9120, बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा हमको यहाँ पर ब्रेक करके एक ही नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है, मतलब या तो 90 के फॉर्म में करिए दोनों को ब्रेक, या तो 100 के फॉर्म में करिए, लेकिन एक ही फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट को बेटा सॉल्व करके आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बोला गया है फैक्टराइज। आपको यहाँ पर फैक्टर करना है। फैक्टर का बेटा मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है आपको, जैसे x प्लस a x प्लस b ऐसे करके, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है ना। मतलब आपको एक सुटेबल फॉर्मूले की हेल्प से इसको फैक्टर करना है, ठीक है। इसका फैक्टर करना है मतलब फैक्टर तो करना है पर फॉर्मूले की हेल्प से, कोई ना कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में 4 फॉर्मूले बताए थे, और आगे भी अभी 1-2 फॉर्मूले आपके भी हैं जो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पर अप्लाई करते जाएंगे। तो बेटा आपको यहाँ पर उन फॉर्मूले के हेल्प से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, बेटा यहाँ पर बोला गया है 9x² + 6xy + y², ठीक है। 9x² + 6xy + y²। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब बेटा दो नंबर में आपको स्क्वायर दिख जाए और उन्हीं दोनों नंबर का मिक्स आपको नंबर बीच में दिखाई पड़े, मैं यहाँ पर जो रिपीट कर रहा हूँ बेटा उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर किसी को समझाना है क्वेश्चन को तो आप इसको ऐसे समझा सकते हैं क्या, कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जब आपको दो नंबर का स्क्वायर दिख जाए और दोनों नंबर के कंपोनेंट्स बीच में दिख जाए, तो वहां पर ये काम करना है। कौन सा काम करना है, जो बेटा यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म है उसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब, बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 9x², तो इसको बेटा हम लोग कह सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, प्लस, ठीक है। इसके बाद बेटा स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है y², इसको हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर y का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर प्लस दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद पूरा गेम है, क्या गेम है बेटा, a² + b² क्या आता है आगे 2ab। आपने पढ़ा फॉर्मूला ना, यहाँ पर आपने पढ़ा था फॉर्मूला a² + b² + 2ab, या फिर a² + b² - 2ab।
तो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए का बेटा मतलब यहाँ पर देखिए, अब वहां से मतलब कि अब बेटा हमें इससे मतलब नहीं, हमें इन दोनों से मतलब था, हमें दोनों स्क्वायर की कंपोनेंट से मतलब था, उसके बाद अपना दिमाग लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता है 2ab, तो यहाँ पर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है 3x, अपने मन से करना है, और बेटा बी का मतलब क्या है y, इस बेटा ट्रिक का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जैसे आप ऐसा करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक आपको अपने आप बेटा ये दिख जाएगा ऊपर वाला, कैसे 2 3 जा 6 x into y xy, देखा। तो आपको बेटा ये चीज यहाँ पर समझनी है, क्लियर है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको बना लेना है, और अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और 2ab अपने मन से करेंगे, कैसे 2a का मतलब पहला वाला, b का मतलब बेटा b का मतलब दूसरा वाला, और इसको ट्राई करके जैसे लिखा आपने तो इसको एक बार बेटा मैच कर लीजिए, वही आएगा 2 3 जा 6 xy, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब बेटा सीमा से बन जाएगा पूरा फार्मूला, कौन सा, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a का बेटा मतलब 3x प्लस b का बेटा मतलब y स्क्वायर, ठीक है ना, y का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा फार्मूला यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मैं लिख दे रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग बोलते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बेटा आपने खुद ही पढ़ा फार्मूला, मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में लिखवाया है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को बोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, दो बार आ गया ना स्क्वायर, बेटा दो बार स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो बार इनटू है इसका, नहीं मालूम है तो अब देख लीजिए स्क्वायर है भाई, दो बार कर दीजिए इसका इनटू, कैसे 3x प्लस y, एक बार फिर से 3x प्लस y, ये बेटा पूरा आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये और ये बात देखिए बेटा स्क्वायर, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बेटा दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, इसका दूसरा पार्ट है उसमें लिखा गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1। बेटा इसको जल्दी से ट्राई करिए, आप एक बार ट्राई करिए इसे जल्दी से फटाफट। हाँ बेटा ट्राई किया आपने, ट्राई किया, कैसे बेटा आप करेंगे, सेम फॉर्मेट, हमें यहाँ पर स्क्वायर देखना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर तो हमें स्क्वायर दिख रहा है 4y स्क्वायर, पर यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं, बट 1 एक ऐसा नंबर है जिसे हम कभी भी स्क्वायर में कंसीडर कर सकते हैं, कैसे 1 को 1 बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 को हम बोल देंगे 1 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए मजा आएगा, बट यहाँ लिखा है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर को हम कह सकते हैं क्या 2y का होल स्क्वायर, हाँ या ना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस, हमने क्या कहा था सबसे पहले आपको स्क्वायर वाले टर्म्स को कैरी करना है, लिखना है। तो यहाँ पर क्या बेटा 1 का स्क्वायर, तो बोल देंगे इसको 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर क्या माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस, तो लगा दिया माइनस, तो क्या आता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बेटा बात क्या आता है 2ab, तो यहाँ पर कर देंगे 2, बेटा a का मतलब 2y और बेटा b का मतलब 1, सॉल्व कर लेंगे पूरा आ जाएगा, ये स्क्वायर दोनों में आएगा, तो पहले स्क्वायर आएगा 2 में क्या आ जाएगा 4, 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टू जा 4y, ठीक है। ये बेटा मैंने सॉल्व कर लिया, आपको यहाँ पे करना था फैक्टर, ठीक है इसका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बेटा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को बेटा हम कह सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा वैसे यहाँ पर हमारा बन जाएगा a का बेटा मतलब 2y और b का मतलब 1, तो बन जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और होल स्क्वायर का बेटा मतलब होता है कि हमें इसे दो बार लिखना है, तो 2y माइनस 1 एक बार, फिर से 2y माइनस 1, ये बेटा हमारा पूरा आंसर आ गया। इसको बेटा हम बॉक्स में क्लोज करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ चुका।
बेटा इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है इसके। अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में यहाँ पर लिखा है x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो बेटा इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं, कैसे, x का होल स्क्वायर, बात बेटा एक ही है, माइनस y अपॉन लिखा 100, बेटा इसको बोल सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। बेटा इससे क्या फायदा होगा, सुनिए, जब ये स्क्वायर y में आएगा, एक मिनट कॉल आ रही है, हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ आ जाओ जल्दी। तो बेटा हमने यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज कर लिया, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। बेटा इससे क्या होगा, इससे जब स्क्वायर आएगा y में तो बन जाएगा y स्क्वायर, और जब स्क्वायर आएगा 10 में तो बन जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग जरा सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, बेटा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b। बेटा कब करते हैं अप्लाई, जब बेटा हमें दो नंबर में स्क्वायर लगा है और बीच में माइनस लगा होता है। यहाँ पर देखिए सेम केस यहाँ पर दिख रहा है आपको, दो नंबर में यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो एक बार हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10, ठीक है। और बेटा एक बार इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करना होता है, तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई अपॉन 10। बेटा इस तरह से हमारा 2.4 की बेटा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को बेटा हम लोग यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। बहुत आराम से बेटा बेसिक पॉइंट को समझते हुए, बिल्कुल भी बेटा हार्ड नहीं है आपकी मैथ, 9th 10th 11th 12th बेटा बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। कोई बेटा आप टेंशन मत लीजिए, जितना जैसे आपको यहाँ पर कराया जा रहा है उस स्टेप को बेटा फॉलो करिए, उतनी बेटा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको आगे भी क्वेश्चंस ट्राई करने पर आ रहे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहे बेटा तो आप करते रहिए यहाँ पर प्रैक्टिस, आपको बेटा आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल भी मैथ्स को बेटा हार्ड से मत लीजिएगा, बिल्कुल बेटा ये हार्ड नहीं है, बस केवल आपको जरूरत है सिर्फ एक अच्छे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। चलिए बेटा फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग करेंगे स्टार्टिंग, वहां पर कुछ नए फॉर्मूले के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ओके बाय।